नमस्कार दोस्तों, सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, राज न्यूज़ के माध्यम से हम आज जानने वाले हैं बड़े अपडेट्स के बारे में। जी हां दोस्तों, 3 दिसंबर 2025 से पेंशन में बड़े धमाके किए गए हैं। 11 नए नियम लगाए गए हैं, उनको भी विस्तार से जानेंगे। साथ में पेंशन बढ़ोतरी में 5,000 रुपये तक बढ़ोतरी होने वाली है, जो राज्यों के अनुसार अलग अलग हो सकती है। साथ ही दोस्तों, 5 दिसंबर से इनको पेंशन मिलेगी 6,000, उनके बारे में भी बात करेंगे। और सभी राज्यों में भेजे गए पेंशन के जारी करने के जो पत्र हैं, उनके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देश की वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, राज न्यूज़ में बने रहना, तभी आपको संपूर्ण जानकारी समझ में आने वाली है। अगर आप भी वृद्धा, विधवा, दिव्यांग किसी प्रकार के पेंशनधारी हैं, पेंशन भोगी हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद जरूर होने वाला है। आज की वीडियो में उन सभी साथियों को बेहद खुशखबरी मिलने वाली है, बेहद ज़रूरी सूचना है जिनको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, जिन बहनों को विधवा पेंशन मिलती है और जिन परिवारों को दिव्यांग पेंशन आती है, उनके लिए बेहद ज़रूरी वीडियो है। तो चैनल पे बने रहना। दोस्तों, आज हम इन 11 नियमों को एक एक करके विस्तार से समझाएंगे आपको। वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि आखिर में आपको बताया जाएगा कि आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी और किस महीने में नया भुगतान मिलने वाला है। उसके बारे में भी विस्तार से हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो राज न्यूज़ में बने रहना। पार्ट 1 में हम जानने वाले हैं सरकार का नया आदेश और राज्य को भेजा गया पत्र। 2 मिनट में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। साथ ही दोस्तों, जो पुराने नियम हैं वो कब खत्म होंगे, नए नियम तुरंत लागू होने वाले हैं। सभी राज्य दिसंबर से नई व्यवस्था शुरू होगी। किसी भी पेंशनधारी को जो पेंशन है न ली गई है या नहीं दी गई थी, उसके बारे में भी जानेंगे। साथियों, इतने ही में 5 दिसंबर 2025 से देश के 11 बड़े राज्यों में पेंशन 6,000 रुपये कर दी गई है। बता देता हूं दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी के नए आदेश जारी कर दिए गए हैं और अब हम पेंशन धारकों को पहले से ज़्यादा राशि मिलने वाली है। तो इसके बारे में विस्तार से हम जानने वाले हैं। जो 11 नियम है उनके बारे में सबसे पहले मैं बता देता हूं। जो पहला नियम है, आधार मोबाइल जो लिंक है वो अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों, बता देता हूँ, आप चाहे वृद्धावस्था पेंशन लेते हैं, चाहे आप विधवा पेंशन लेते हैं, चाहे आप विकलांग पेंशन लेते हैं, सिर्फ उनके खाते में जारी होगा जिनका आधार नंबर अपडेट है, मोबाइल नंबर आधार से लिंक है। पहला नंबर नियम ये लगाया गया है। उसके साथ ही जो सेकंड नियम है, पेंशन को हर महीने की 5 तारीख को मिलेगी। यानी कि दोस्तों, अब किसी भी राज्य में पेंशन 10, 12 या 15 तारीख को नहीं मिलेगी। अब सभी राज्यों में एक समान तारीख यानी कि 5 तारीख को तय कर दिया गया है सरकारों द्वारा, सभी राज्य सरकार द्वारा मिलकर। इसके साथ ही मैं बता देता हूं, जो थर्ड नियम है, तीसरा नियम है, बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस की जो खत्म कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, पहले कई राज्यों में कहा जा रहा था कि बैंक खाते में कम से कम 100-200 रुपये बैलेंस रखना जरूरी था, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है सरकार द्वारा। खाते में शून्य बैलेंस होगा तो भी पेंशन मिलेगी, किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। साथ ही मैं बता देता हूं, जो 4th नंबर नियम लगाया गया है, 4 नंबर, पेंशन पात्रता की उम्र में बदलाव। यानी कि वृद्धावस्था पेंशन 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दी गई है। साथ ही विधवा पेंशन की उम्र सीमा भी घटा दी गई है, यानी कि अब 18 उम्र से ऊपर की विधवा महिलाओं को पेंशन मिलेगी। साथ ही दोस्तों, जो विकलांग पेंशन थी, दिव्यांगता या विकलांगता पेंशन थी, उसमें 40% से घटाकर 30% कर दिया गया है। इसके साथ ही दोस्तों, 5 नंबर नियम यानी कि 5वें नियम के अंतर्गत जो नई मासिक पेंशन राशि तय की गई है, केंद्र सरकार ने यह न्यूनतम राशि तय की गई है। यानी कि अब केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को 2,000 रुपये पेंशन न्यूनतम और अधिकतम 3,000 रुपये पेंशन रखी गई है। चाहे वो राज्य किसी से भी ज़्यादा हो सकता है, इससे ज़्यादा किसी राज्य में, लेकिन इतना तो कम से कम उसको
करना ही पड़ेगा। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, राज न्यूज़ के माध्यम से आपको जो 6 नया नियम लगाया गया है, जीवन प्रमाण पत्र अब साल में सिर्फ एक बार, यानी कि पेंशन धारक को साल में सिर्फ एक बार जीवन प्रमाण पत्र देना होगा, जो पहले कई राज्यों में 2 या 3 बार देना पड़ता था। अब यह पूरी प्रक्रिया देश में एक ही प्रणाली तय की जाएगी, पूरे देश में एक साथ प्रणाली तय की जाएगी दोस्तों। इसके साथ ही मैं बता देता हूं, पेंशन नियम 7 यानी कि जो 7वां नंबर नियम लगाया गया है, डिजिटल पेंशन कार्ड जारी होगा। यानी कि दोस्तों 2 सितंबर से जो नए नियम थे, उसके बाद में अब 3 दिसंबर से एक पेंशन धारक को डिजिटल वेरिफिकेशन कार्ड दिया जाएगा और QR कोड दिया जाएगा, जो सिर्फ फर्जी लाभार्थियों को तुरंत पहचान की जाएगी। साथ में दोस्तों 8वां जो नया नियम लगाया गया है, पेंशन में बैंक के बदलवाल अनुमति कर दी गई है। यानी कि पहले बैंक बदलना बेहद मुश्किल था, अब नए नियम के अनुसार जिस बैंक में चाहे खाता बदल कर पेंशन ले सकते हैं, जिसके लिए एक सिंगल ऑनलाइन फॉर्म जारी किया जाएगा। साथ ही दोस्तों 9वां नियम लगाया गया है, विधवा पेंशन अब सीधे आधार सत्यापन करेगी। यानी कि कई राज्यों में प्रमाण पत्र, पंचायत का रिकॉर्ड आदि मांगी जाती थी, लेकिन अब विधवा पेंशन सीधे आधार डेटाबेस के आधार पर स्वीकृत होगी और कागजों को दौड़ खत्म कर दी गई है। साथ ही मैं बता देता हूं, 10वें नियम के अंतर्गत दिव्यांग पेंशन में 40% से घटाकर 30% लागू कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, अब डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपडेट होगा, जिससे फर्जी प्रमाण पत्र की जो समस्या है दोस्तों, उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो राज न्यूज़ पे जरूर बने रहना। इसी माध्यम से आगे हम 11वें नियम के बारे में जान लेते हैं। सभी राज्यों में 31 दिसंबर तक आपको रिपोर्ट भेजनी होगी। यानी कि दोस्तों कितने नए पेंशन धारक जुड़े हैं, कितने पुराने हटे हैं और कितनों को बढ़ी हुई राशि मिलेगी, वो संपूर्ण अपडेट 31 दिसंबर को सभी राज्यों को केंद्र तक भेजनी होगी। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, यह रिपोर्ट 31 दिसंबर 2025 तक केंद्र सरकार को भेजनी होगी। भाग 3 में 5 दिसंबर 2025 से 6000 पेंशन। साथियों सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि 5 दिसंबर 2025 से 11 राज्यों में 6000 तक पेंशन कर दी गई है। तो दोस्तों ऐसे कौन से 11 राज्य हैं, उनके नाम जान लेते हैं। ये राजस्थान में भी लागू होगा, साथ ही हरियाणा, दिल्ली, इसके साथ ही दोस्तों पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके साथ ही गोवा, केरल और गुजरात। दोस्तों इन राज्यों में 6000 तक पेंशन मिल सकती है, जिसके अंतर्गत इन राज्यों में वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन धारियों को 6000 रुपये तक दी जा सकती है। आदेश जारी हो चुके हैं। दिसंबर या जनवरी के पेंशन के नए रेट मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों भाग 4 आपकी पेंशन कितनी होगी, तो दोस्तों बता देता हूं, आपके राज्य में पुरानी रेट अगर आपके राज्य में 750 रुपये थी तो आपको 2000 मिलने वाली है। अगर आपके राज्य में 1000 के ऊपर थी तो आपको 2000 रुपये से लेकर 2500 रुपये दी जाएगी केंद्र सरकार के अपडेट के अनुसार। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपके राज्य में 1500 रुपये थी तो अब 2500 रुपये से 3000 की जाएगी। और इन 11 राज्यों के आदेश जारी बाद में 6000 रुपये तक फिक्स पेंशन जारी की जा सकती है। दोस्तों जो दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में नई राशि खाते में आएगी, 11 राज्यों में 5 दिसंबर से 6000 रुपये तक लागू होगी। बाकी राज्यों में न्यूनतम पेंशन 2000 रुपये तक लागू होने वाली है। दोस्तों राज न्यूज़ पे बने रहना। साथ ही मैं बता देता हूँ, जिन्हें नहीं मिलेगा सीधा फायदा, यानी कि बकाया पेंशन एक साथ मिलने वाली है, जिसमें 6000 रुपये से 10,000 रुपये तक एक साथ खाते में डाले जाएंगे। अतिरिक्त पेंशन राशि के रूप में बोनस भी दिया जाएगा। साथ ही पेंशन बढ़ोतरी लागू होने के लिए धन उपलब्ध करवाना जरूरी होगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। राज न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों राज न्यूज़ के माध्यम से हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती हैं। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। राज न्यूज़ पे आपका स्वागत है।